बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी चोट की वजह से, ट्रामा की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से नाक की हड्डी टूट गई है, जिसे हम कहते हैं नेज़ल बोन फ्रैक्चर, जिसकी वजह से आपकी राइट साइड का फ्रैक्चर है या लेफ़्ट साइड का फ्रैक्चर है, या नाक आपकी बैठी-बैठी सी महसूस होती रहती है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? इसका किस तरह हम डायग्नोस करेंगे और किस तरह इसको हम ट्रीट करेंगे? वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। My name is Dr. Tariq Ali Sheikh, as ENT head and neck surgeon. नेज़ल बोन फ्रैक्चर अमूमन नाक की हड्डी टूट जाती है तो अक्सर पेशेंट एक्सरे आके ना दिखाते हैं या बाज़ औक़ात सीटी स्कैन करा के दिखाते हैं कि सर ये देख लें। तो अमूमन जो नेज़ल बोन फ्रैक्चर होता है मोस्टली देखा गया है कि गेम में खेलने की वजह से चोट लग गई हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे स्क्वैश हो, चाहे क्रिकेट हो, उसकी वजह से नाक में चोट लगी थी एक। दूसरा, कोई ना कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे वो बाइक का, चाहे वो व्हीकल का एक्सीडेंट हो, उसकी वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं। थर्ड, फाइट की वजह से हो, किसी भी मामले की वजह से लड़ाई हुई हुई हो, अल्टीमेटली नाक में फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसमें देखा होता है कि कहीं नाक बैठ तो नहीं गई, राइट साइड पे फ्रैक्चर तो नहीं है, लेफ़्ट साइड पे फ्रैक्चर तो नहीं है, या पूरा का पूरा नाक बैठा तो नहीं हुआ। तो उसमें अमूमन जो पेशेंट एक्सरे दिखाते हैं कि जी ये देखें इसमें फ्रैक्चर है, तो ये जो फ्रैक्चर है ये मेडिको लीगली इम्पोर्टेंस होता है। हमने देखना होता है पेशेंट को एक्सटर्नली आया नाक में जो पहले वाला तस्वीर थी और अब जो ट्रामा के बाद है इसमें क्या डिफरेंस है, उसको हमने कंपेयर किया जाता है। अगर बिलफर्ज नाक में एक्सरे में फ्रैक्चर भी है मगर नाक बाहर से टेढ़ापन नहीं है, नाक बिल्कुल ठीक है, तो फ्रैक्चर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर बिलफर्ज नाक बाहर से टेढ़ापन है, मुख्तलिफ टाइप्स हम काउंट कहते हैं, उसमें एक 1 टाइप है, टाइप 2 है या टाइप 3 है, तो उसकी वजह से एक्सटर्नल नेज़ल डिफ़ॉर्मिटी है, बाहर से टेढ़ापन महसूस होता है कि ये राइट साइड से बैठा हुआ है, लेफ़्ट साइड से उभरा हुआ है, या नाक डिप्रेस्ड है, या चूंच निकली हुई है, तो ये सारी जो है एक्सटर्नल नेज़ल डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको मेडिकेट किया जाता है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक दें, एंटीबायोटिक दें, एंटीहिस्टामिन दें, क्योंकि जब भी पेशेंट इस तरह फ्रैक्चर के साथ आते हैं तो अमूमन पेशेंट को ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे वो ओपीडी में आते हैं, या चाहे आपके क्लिनिक पे आते हैं, तो फ़ौरन बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये ब्लीडिंग आ रही है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप उसको रीएश्योरेंस करें, आप उसको काउंसिल करें, टेक इट ईज़ी, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो ब्लीडिंग आती है तो उसको आप लिटा के आप उसको टोटल पोजीशन में रखें, नाक को लीन फॉरवर्ड करके थंब और उंगली के साथ उसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए पिंच करें, जिससे वहाँ पे जो वेसल्स हैं वो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशंस हों, अल्टीमेटली क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो, ब्लीडिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाए। तो हम 10 से 15 मिनट के लिए वो पोजीशन को लीन फॉरवर्ड करके टोटल पोजीशन करके नाक को पिंच करवाते हैं, रीएश्योरेंस करते हैं, काउंसिल करते हैं। 10-15 मिनट के बाद हम कहते हैं आप डीकंजेशन नेज़ल स्प्रे करें, फिर 10 मिनट के लिए प्रेस करके रखें, फिर 10-15 मिनट के बाद आप स्प्रे करें। ऐसे ही 3 से 4 दफ़ा करते हैं तो घंटे डेढ़ घंटे में नाक की ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इन एडिशन कोल्ड स्पंजिंग हो, आप आइस पैक्स वगैरह वहाँ पे लगाएं, तो चीज़ें ऐसा ब्लीडिंग बिल्कुल सेटल हो जाती हैं। जहाँ तक नेज़ल बोन फ्रैक्चर का ताल्लुक है, नाक अगर बाहर से टेढ़ापन महसूस होता है तो एक होता है कि इमीडिएटली विदिन 24 आवर आप उसको मैन्युअली सेटल कर सकते हैं, मैन्युअली आप उसको MU कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर एक दिन से ज़्यादा हो गया हुआ है, 3-4 दिन हो गए, तो उसमें फिर देखा जाता है कि एटलीस्ट आप 5 to 7 डेज़ मेडिकेट कर लें, जिससे वो सोजन ठीक हो जाए, जैसे ब्लीडिंग सेटल हो जाए, फीवर वगैरह है तो वो सेटल हो जाए, पेन फ्री हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को फिर 7 दिन के बाद नेज़ल बोन को सेटल किया जाता है बेहोश करके, क्योंकि उमूमन जो बच्चे होते हैं वो आपको हाथ लगाने नहीं देते हैं, तो उसको फिर लोकल के बजाय GA में ये प्रोसीजर किया जाता है, जिससे नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन है उसको सीधा किया जाता है। जो बड़े होते हैं उसको हम सुन करके लोकल लगा के उसको फिर हम सीधा कर सकते हैं, चाहे वो डिप्रेस्ड नोज़ हो, चाहे एक साइड से टेढ़ापन हो, दूसरी साइड से उभरा हुआ है, जो भी डिफॉर्मिटी है बेहोश करके आप उसको रीअलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल नाक उसका खुल भी जाता है, नाक उसका सेटल भी हो जाता है।
और फिर उसको हम प्लास्टर करते हैं, जिसे हम पीओपी कहते हैं। नाक के अंदर प्लेटें वगैरह रखी जाती हैं, पैकिंग वगैरह की जाती हैं। पट्टी जो की जाती है वो नेक्स्ट डे हम निकाल देते हैं। जो प्लेटें रखी जाती हैं वो 1 हफ़्ते के बाद हम निकाल देते हैं। और इन एडिशन वो 1 हफ़्ते के लिए पेशेंट को ये सारी मेडिकेशन वगैरह दे देते हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल फिट-फाट हो जाता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि जब भी ट्रॉमा हो तो प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन। आप ईएनटी कंसल्टेंट को एक दफ़ा दिखा दें कि आया ये पेशेंट इमीडिएटली फ्रैक्चर रिडक्शन वाला है, कि उसको इमीडिएटली किया जाए। एक दूसरा, नाक को टिप को एलिवेट करके भी देखा जाता है कि कहीं नाक के अंदर सेप्टल हेमाटोमा तो नहीं बन रहा, अंदर से खून की झिल्ली के अंदर जो खून जमा हो जाता है वो तो नहीं बन रहा। एक और दूसरा, ये डिसाइड किया जाए आए ये लोकल में होगा या जीए में होगा। तो ये सारी चीज़ें इमीडिएटली डिस्कशन वाली होती हैं, जिससे पेशेंट को तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए। थैंक यू सो मच।